तो सबसे पहले यहाँ पर एक फोल्डर फोल्डर का नाम हमने एपीआई ही किया, और इस एपीआई के अंदर आपको एक फाइल बनानी है, डाटा बेस, और इसको सेव करना है डॉट जेसन। जेसन से सेव किया, और हमने जेसन सर्वर को ग्लोबली पहले ही इंस्टॉल कर चुके हैं। तो अगर जिन्होंने ग्लोबली इंस्टॉल नहीं किया है तो वो पहले जेसन सर्वर को ग्लोबली इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जेसन टाइप का डाटा मुझे ब्लैंक डालना है, और मैंने इसका नाम लिखा प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का डाटा चाहिए, एरे एरे के अंदर एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है जी, एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट है, कुछ नहीं है। सबसे पहला काम क्या है, इस एपीआई को चलाना। इस एपीआई को चलाइए। एपीआई को चलाने के लिए मैंने क्या बताया था, आप एपीआई वाले फोल्डर पे जाओ, इंटीग्रेटेड टर्मिनल, और यहाँ पे क्या लिखना होता है हमें, जेसन सर्वर हाइफन हाइफन वॉच, और हमारी फाइल का नाम है डाटाबेस डॉट जेसन। डाटाबेस डॉट, तो ये हमारे 3000 पोर्ट पर एक ब्लैंक एपीआई बन के आ चुकी हो, आ रही है। मैं चाहूं तो इसमें से जो एक ऑब्जेक्ट दिया था इसको भी हटा दो, ब्लैंक आएगा बिल्कुल। चेक करें, ब्लैंक आ गई एपीआई। अब हम क्रिएट करेंगे तब जाके हमारे डाटाबेस में डाटा जाना चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इसमें डाटा नहीं है, डाटा हम इंसर्ट करेंगे यहाँ पर। इसको हटा दो, और यहाँ पे सबसे पहले एक एचटीएमएल का फॉर्म बनाइए। तो उस फॉर्म में मैं दो फील्ड ले रहा हूं, एक नेम का, प्रोडक्ट का नाम, और एक प्रोडक्ट की इमेज। बाकी प्राइस वगैरह कैटेगरी आप खुद डाल लीजिएगा। तो मुझे करना क्या होगा, यहां पर मैंने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म बनाने के फॉर्म टैग, फॉर्म का कोई नाम दे दो जरूरत पड़े तो, और यहाँ पे हमें मेथड यूज करना होता है, और मेथड का नाम लिखा पोस्ट। जब क्रिएट करना होता है तो पोस्ट मेथड आता है। इसके अंदर हमने एक लेबल टैग लिया, और लेबल में लिखा एंटर प्रोडक्ट नेम, और यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट ही ले लिया। एक इसका नाम प्रोडक्ट नेम, ई नेम ले लिया इसका नाम। लाइन ब्रेक कर देते हैं क्योंकि हम सीएसएस को यूज नहीं कर रहे। एक हमने लेबल टैग लिया, और इसमें लिखा अपलोड इमेज, प्रोडक्ट की इमेज आएगी यहाँ पर, और यहाँ पर इनपुट टाइप फाइल। एक इसका नाम मैंने फाइल ही कर दिया। और मैंने बताया था जब आप फॉर्म बना रहे हो जिसमें इनपुट टाइप फाइल है तो आपको यहाँ पे यूज करना होता है इनक्रिप्ट टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा। बताया था, जब तक आप इसमें मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डाटा यूज नहीं करेंगे तो आपकी कोई भी इमेज अपलोड नहीं हो सकती। ठीक है, और अब हमें एक बटन भी चाहिए जिससे हमारा सबमिट भी होगा। इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है जी, हमारा फॉर्म बन चुका है। इसको रन कीजिए, मैं लोकल पे ही रन कर लेता हूं। इसका कंसोल भी ओपन कीजिए, जो कंसोल में टेस्ट करना पड़ेगा हमें। अब हमें यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी पड़ेगी, अलग से करेंगे हम। इसका नाम कर दिया हमने रिजल्ट डॉट जेएस। इन दोनों फाइलों को लिंक करा दो, और लिंक जो होगी कहाँ होगी, हमारी बॉडी में, यही करा दे। स्क्रिप्ट सोर्स, और हमारी फाइल का नाम क्या है, रिजल्ट डॉट जेएस। हमारी फाइल लिंक भी हो चुकी है। ये हमारा एपीआई का सर्वर चलना चाहिए, और हमारा एपीआई का सर्वर कहाँ चल रहा है, ये चल रहा है। ठीक है, ये हमारा चल रहा है 3000 पोर्ट पर। अब हमारा काम क्या है,
अब हमारा काम है सबसे पहले इस फॉर्म के वैल्यू को गेट करना। क्या करना है हमें? फॉर्म की वैल्यू को गेट करना। तो यहाँ पे हमें ऐड इवेंट लिस्नर का यूज करना होगा। एक तो तरीका यह था कि हमने कल बताया था ऑन सबमिट इवेंट हैंडलर, वो आपने यूज कर लिया। मैं थोड़ा सा तरीका चेंज कर रहा हूं। मुझे क्या करना है, डॉक्यूमेंट पर ही डॉट ऐड इवेंट लिस्नर का यूज। अब हमें क्या करना होगा, फॉर्म को सबमिट करना है। तो यहाँ पर ऐड इवेंट लिस्नर में सबसे पहले क्या आता है, इवेंट हैंडलर। इवेंट हैंडलर हमने कौन सा लगा दिया, सबमिट। ऑन नहीं आता यहाँ पर, यहाँ पर सबमिट आता है। फिर दूसरा बता दें, यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ता है। फंक्शन या बना लो या उसका रेफरेंस दे दो। तो मैं सीधे सीधे फंक्शन का रेफरेंस दे दूं या फंक्शन बना दूं, बात देखिए। ये कर लिया जी। अब इसमें आप इवेंट ऑब्जेक्ट को भी पास करा सकते हैं रोकने के लिए। देखेंगे बाद में, रोकेंगे, अभी नहीं रोक रहे। और हमारा काम क्या है, इन दोनों की वैल्यू को गेट करना। इन दोनों की वैल्यू गेट करने के लिए मुझे यूजर डिफाइन बनाना पड़ेगा। एक आईडी का थ्रू नाम दे दो। क्या नाम दे दो, पी नेम ही दे दो। और इसकी भी जरूरत पड़े, इसका भी एक नाम दे दो, फाइल दे दो। ठीक है जी, आईडी के थ्रू दोनों का नाम दे दिया। और सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है हमें प्रोडक्ट का नाम गेट करना। तो लेट प्रोडक्ट नेम इज इक्वल टू, कैसे गेट होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। और नाम क्या दिया हमने, पी नेम। तो इसकी क्या चाहिए हमें, डॉट वैल्यू। ये वैल्यू क्या गई होगी। दूसरे वाले का नाम क्या दिया, लेट आई डाटा, मतलब ये हमारा इमेज का डाटा है। इसको कैसे गेट करेंगे, सेम वही, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। क्या नाम दिया है, फाइल। डॉट इसकी वैल्यू नहीं होती, इसकी फाइल्स होती हैं। इसकी वैल्यू नहीं होगी, इसकी क्या होगी, फाइल्स। और फाइल्स में सबसे पहले जीरो इंडेक्स देना पड़ेगा। तो सबसे पहले फाइल जो ब्राउज होगी वो उसकी इंडेक्सिंग क्या होगी हमारी, जीरो। चेक करते हैं हम पहले कंसोल में इसी को, कंसोल डॉट लॉग प्रोडक्ट नेम कॉमा आई डाटा, ये आना चाहिए। बस समझ भाई, इसको सेव किया। और हमें सबसे पहले यही चेक करना है कि यहाँ पर क्या आ रहा है। हमने यहाँ पर डाल दिया मोबाइल और यहाँ से कोई एक इमेज ब्राउज की। इसको सबमिट कराएं। कुछ आ तो रहा है, रुक नहीं रहा। अब रोकने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्रिवेंट डिफॉल्ट लगाते पहले। तो रोकने के लिए हमें ई डॉट प्रिवेंट और इस इवेंट को यहाँ पास करा दो। बात एक ही है। चेक करते हैं हम दोबारा से, इसको रिफ्रेश, मोबाइल, और एक मोबाइल को ब्राउज कीजिए। डिफॉल्ट डिस्प्ले गलत हो गई। ठीक है जी, एक और डालिएगा यहाँ पर दोबारा से। प्रोडक्ट का नाम मोबाइल आया और इस इमेज में इंडेक्सिंग में हमारा एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, फाइल मिल रहा है। इसमें क्या मिल रहा है, फाइल में नेम, फाइल का ये आ रहा है हमारा। यहाँ पर ये लास्ट मॉडिफाई ये आ रहा है, लास्ट मॉडिफाई अपडेट ये आ रहा है, मतलब कब क्रिएट हुआ है, सब कुछ यहाँ पर दिखा रहा है हमारा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे करना क्या होगा जी, इसी के अंदर आओ और इसके अंदर हमें इसका यूआरएल बनाना पड़ेगा। हमें यूआरएल सेंड करना है। तो यहाँ पर हमें एक मेथड लेना पड़ेगा, उस प्री डिफाइंड क्लास बनी हुई है, उस प्री डिफाइंड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जो कि यहाँ पे हमारा डाटाबेस तो है नहीं जिसको स्टोर करा दें, हमारी फाइल भी अपलोड नहीं होगी किसी फोल्डर में। हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी इमेज हम ब्राउज कर रहे हैं उसका एक यूआरएल बनना चाहिए,
और वही यूआरएल से हमारी इमेज जैसे क्लिक करें उस यूआरएल पर तो वो इमेज शो होनी चाहिए, हमें ये करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर लेट फॉर्म डाटा इज इक्वल टू, एक फॉर्म डाटा नाम की क्लास है पहले से, उसका ऑब्जेक्ट बनाया हमने न्यू, क्या नाम है, फॉर्म डाटा आना चाहिए, आ गया। ये प्री डिफाइंड क्लास है हमारी, इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया। और हमें क्या करना है, इसको हमें अपेंड करना है फॉर्म डाटा के अंदर। तो यहां पे फॉर्म डाटा डॉट अपेंड, अपेंड, अपेंड किसको करना है, इसका एक नाम दे देते हैं इमेज, और हमारी वैल्यू किसमें है, आई डाटा। इसको बनाना पड़ेगा। और इसको बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, इसका एक यूआरएल बनाना है। क्या बनाना है, यूआरएल। तो यूआरएल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, लेट इमेज यूआरएल इज इक्वल टू, अब हमें यूआरएल बनाना है, डॉट किसका बनाना है, इमेज का। तो यहां पे एक ऑब्जेक्ट बनाना, क्रिएट, अपने आप ने दिस क्यों आया, यूआरएल बनाना होगा हमें किसका, क्यों जी, इमेज का। इसके लिए क्या करना है हमें, यूआरएल डॉट, दिस क्यों आ रहा है, कंट्रोल जेड करो, यूआरएल डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल, ये आ गया। किसका बनाना है, आई डाटा का, ये तो हमारा यूआरएल है, कॉमा। और यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसका यूआरएल यहाँ पे आना चाहिए, कंसोल डॉट लॉग करके चेक करते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, इसमें इमेज यूआरएल, पहले इतना चेक कीजिएगा। और इसका नेम भी प्रिंट करना, कंसोल डॉट लॉग, इसका प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का नाम क्या है हमारा, प्रोडक्ट नेम में। इन दोनों को पहले चेक करें, तो जब तक यही नहीं होगा तब तक हमारा कोई काम ही नहीं होगा। इसको सेव किया, एक बार और रिफ्रेश, यहां से कोई इमेज लीजिएगा, मोबाइल आया लेकिन यूआरएल नहीं बना है, क्या कर रहा है, रेफरेंस एरर, कैन नॉट एक्सेस फॉर्म डाटा बिफोर इनिशियलाइजेशन। हमने इनिशियलाइज तो किया है, इनिशियलाइज तो किया है, तो ये कह रहा है इनिशियलाइज से पहले आप इसको यूज नहीं कर सकते। एक मिनट, इसको थोड़ा सा चेंज करें। तो फॉर्म डाटा, इसका डी कैपिटल स्मॉल कर दो, ये दोनों के नाम सेम हो गए, हो सकता है। कॉपी किया, इसको यहाँ पेस्ट कीजिएगा। फॉर्म डाटा डॉट अपेंड, हमें किसको करना, अपेंड इमेज को। और इमेज को करने के लिए हमने फॉर्म डाटा का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ये एरर दिखा रहा है। एक मिनट और चेक करते हैं, वही चीज आ रही है, हमारा ऑब्जेक्ट नहीं बन पाया है। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बना, क्यों जी, हमारा ऑब्जेक्ट नहीं बन पाया। यहां पर हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया था उस ऑब्जेक्ट का एफ को स्मॉल कर दिया था। यहाँ पे फॉर्म डाटा हमारी एक क्लास है, फॉर्म डाटा का एफ कैपिटल है और डाटा का डी कैपिटल है। तो इस फॉर्म डाटा क्लास का आपको एक ऑब्जेक्ट बनाया फॉर्म नाम का, और इस ऑब्जेक्ट में आपने क्या किया, अपेंड कर दिया किसको, इमेजेस को, और आई डाटा, ये की बन गई है, इसकी वैल्यू बन गई। और हमने एक यूआरएल क्रिएट किया। तो यूआरएल क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूआरएल डू क्रिएट ऑब्जेक्ट किसका, आई डाटा, जो हमारी इमेज है उसका हमने वो बनाया। तो यहाँ पे एक यूआरएल आ गया। अब कंसोल डॉट लॉग करेंगे किसको, कंसोल डॉट लॉग कीजिए किसको, प्रोडक्ट नेम को। तो दोनों चीज आ रही नहीं आ रही, पहले ये चेक कर लेते हैं। तो जब तक ये दोनों चीजें नहीं आएंगी तभी ये तो एपीआई में जाएगी हमारी, चेक करते हैं। तो हमारा दोनों के दोनों डाटा मिलना चाहिए। अगेन मोबाइल लिया, और यहाँ पर हमने कोई दूसरी इमेज ली, m4.jpg क्रिएट किया, ये हमारा यूआरएल बन गया, और ये हमारी इमेज बन गई। इस पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद हमारी यहाँ पे इमेज खुल रही होगी वही वाली।
इसको दोबारा से कॉपी करें और न्यू टैब में पेस्ट कीजिए, तो यहाँ पर हमारी इमेज आ रही है, ये वाली आ रही है, और ये प्रोडक्ट का नाम हमें मिल ही गया है। ठीक है, यहाँ तक हमारा डाटा ठीक है। अब हमारा काम क्या है, इसी डाटा को डाटाबेस में भेजना, ये तो करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों का एक ऑब्जेक्ट बना ले। दोनों का क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लेट OBJ, या यहाँ कर दो यूजर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, कर ली ओपन कर ली क्लोज। इसमें क्या क्या भेजना है हमें, एक तो प्रोडक्ट का नाम, और दूसरा क्या हमारा, इमेज URL। ये दो चीजें जानी है हमारी, ये तो जानी है। अब आइए यहां पे आने के बाद अब हमें क्या करना होगा, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू फेच मेथड। कहां से डाटा फेच करना है, उसका URL, हमारी API का URL। API का URL यही हमारा, कॉमा लगाया, कर ली ओपन कर ली क्लोज। कौन सा मेथड यूज होगा यहां पर, मेथड कौन सा हमारा, इसमें हेडर में कंटेंट का टाइप बताना पड़ेगा। हेडर्स में क्या बताना है, कंटेंट डैश टाइप। कंटेंट का टाइप कैसा हमारा, एप्लीकेशन जेसन, एप्लीकेशन स्लैश जेसन। और हमें बॉडी में अपना डाटा इंसर्ट करना पड़ेगा, लेकिन बॉडी में हमारा डाटा कैसा जाएगा, हमारा डाटा ऑब्जेक्ट का है, इसको पहले जेसन में कन्वर्ट करना है। तो जेसन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, जेसन डॉट स्ट्रिंग फाइल, ये मैंने बताया था। जेसन डॉट स्ट्रिंग फाइल किस में कन्वर्ट करेगा, ऑब्जेक्ट में। कौन से डाटा को, यूजर ऑब्जेक्ट के डाटा को, यही करेगा जी। अब लेकिन हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया इसमें की और वैल्यू नहीं बनाई। जो डाटाबेस में की और वैल्यू चाहिए आपकी, तो मैं यहाँ पे की और वैल्यू का फॉर्मेट भी बना देता हूं। यहाँ पे की और वैल्यू का फॉर्मेट कैसे बनेगा, यहाँ लिखा प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम में कौन सा डाटा जाना है, प्रोडक्ट का नेम, कॉमा, दूसरा क्या मेरा, इमेज। इमेज में कौन सा डाटा जाना है, इमेज URL। अब यहां पर मैं क्या मिला होगा, एक प्रॉमिस। इस प्रॉमिस को रिजोल्व करना है। रिजोल्व करने के लिए डॉट, या तो यही लगा दो या रिजल्ट में लगा दे, बातें की है, मैं रिजल्ट भी लगा देता हूं, रिजल्ट डॉट, और देन मेथड क्या लेता है, कॉल बैक फंक्शन। इसमें एक पैरामीटर res डॉट जेसन, और अगेन डॉट, देन मेथड कॉल बैक फंक्शन। और इसमें हमने डाल दिया प्रो, और या मैसेज कुछ लिखना चाहो लिख दो, कंसोल डॉट लॉग डाटा इंसर्ट, ये लिख दिया हमने, ये मैसेज दे दिया। दोनों फाइलों को सेव करते हैं और चेक करते हैं एक बार। हमने मोबाइल ही लिया और एक इमेज ले ली, डाटा इंसर्ट हो गया है, कंसोल करा रखा है, API पे आइए, रिफ्रेश कीजिए, हमारा ID ऑटो जनरेट हुआ, प्रोडक्ट का नाम मोबाइल आ गया, इमेज का URL ये आ गया, मिल रहा है जी। दूसरा डाटा इंसर्ट करें। दूसरा डाटा इंसर्ट करने के लिए मैंने कहा जी मेरी शर्ट है, शर्ट पे आइए, ये हमारी शर्ट भी इंसर्ट हुई होगी, इसको रिफ्रेश करें, एक और डाटा जनरेट हो गया। अब हमारा काम क्या है, इस डाटा को डिस्प्ले कराना अपने ब्राउजर पर, ये तो काम है हमारा। आइए, तो यहां से इस इमेज के URL को गेट करना पड़ेगा हमें, प्रोडक्ट का नाम और इमेज का URL। तो हमें क्या करना है,
इसके बाद यहां पे आ रहा हूं मैं, डॉक्यूमेंट डॉट एड इवन लिसनर, ही लगा दिया। और एड इवन लिसनर में इवेंट हैंडलर का नाम लोड, ऑन लोड होता है ना, ऑन लोड होता है ना, या डॉम कंटेंट, डॉम कंटेंट लोडेड, ये लगा सकता हूं। जब डॉम का कंटेंट लोड होगा तो मुझे यहां पे क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है। मैंने एक फंक्शन बनाया, यहां पे फैच करना है। तो फैच करने के लिए लेट रिजल्ट इज इक्वल टू फैच, कहां से फैच करना है, उस एपीआई का यूआरएल, उस एपीआई का यूआरएल ये रहा मेरा, यहां पेस्ट किया। और यहां पे क्या मिला होगा, मैं प्रोमिस, ऊपर जो कंसोल हो रखे हैं इन कंसोलों को हटाइए, इन दोनों कंसोलों को मैंने कमेंट कर दिया। यहां पे हमें प्रोमिस मिल रहा होगा, इस प्रोमिस को रिजोल्व करें सबसे पहले, रिजल्ट डॉट देन, और देन क्या लेगा, यहां पे एक पैरामीटर आरईएस, आरईएस डॉट जेसन, क्योंकि वहां पे रेस्पॉन्स मिल रहा होगा आपका, अगेन प्रोमिस मिल गया होगा, डॉट देन, और इसको भी रिजोल्व कीजिए यहां पे प्रो, और मैं कंसोल डॉट लॉग में प्रो को चेक करता हूं, यहां पे मेरा डाटा आना चाहिए, चेक कीजिए बाय डिफॉल्ट। दो एरे आ गए, और दो एरे आए तो मुझे एरे पर वन बाय वन डाटा चाहिए, तो मुझे मैप मेथड चलाना पड़ेगा, ये मतलब है दोनों डाटा आ रहे हैं मेरे एरे। तो यहाँ पे मैप मेथड चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, लेट टोटल रिजल्ट इज इक्वल टू प्रो डॉट मैप मेथड, और मैप मेथड में क्या लेता है, कॉल बैक फंक्शन। इसमें एक आइटम, यहां से मैं रिटर्न कराया, और रिटर्न करा दिया एक बैकटिक टेम्पलेट लिटरेरी का कॉन्सेप्ट। और इसमें सबसे पहले डिव ले लो, इमेज जैसे भी लेना आपको, मैं एक डिव ले लेता हूं, डिव टैग ओपन डिव टैग क्लोज। और इस डिव में सबसे पहले मुझे प्रोडक्ट का नाम चाहिए, S2 ओपन, S2 क्लोज। यहां पे एक मैसेज भी चाहिए, प्रोडक्ट नेम इज इक्वल टू डॉलर कल्ली ओपन कल्ली क्लोज, आइटम डॉट की का नाम क्या है वहां पर, की का नाम है आपका पी नेम, प्रोडक्ट का नाम आ गया। इमेज चाहिए IMG SRC, डॉलर कल्ली ओपन कल्ली क्लोज, आइटम डॉट की का नाम क्या है, इमेज, की का नाम यही है। इसकी डिफॉल्ट हाइट पर था रही होगी, मैंने हाइट पर सेट नहीं की है। और ये सारा डाटा मेरा कहां पे आ गया हुआ, अब मुझे एस्टिमेट की फाइल में जहां डिस्प्ले कराना है, मुझे डिस्प्ले कराना है इसके बाद, तो यहाँ पे एक डिप बना लेता हूं, इसी में डिस्प्ले करा दूंगा, डिव ID शो, इसमें डिस्प्ले कराऊंगा, इसको गेट कीजिए। तो ये गेट कहां करना पड़ेगा, इसके बाद यहां पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और क्या नाम दिया हमने, डॉट इनर HTML, किसको डिस्प्ले करना है हमें, लेकिन यहां पर भी एक एरे मिल रहा होगा, और इस एरे को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, तो डॉट ज्वाइन, यही था, सेव किया, चेक कीजिए।
कैन नॉट बी प्रॉपर्टी ऑफ नल इनर एस्टिमल, क्या गड़बड़ हुआ? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, हमने नाम किसके थ्रू दिया? इसके थ्रू। इसको सेव करेंगे दोनों को पहले। प्रोडक्ट का नाम आया लेकिन इमेज नहीं आई। और इमेज क्यों नहीं आई, एक मिनट चेक करते हैं।